Of you, class 9, subject social studies 3. We were doing the second chapter of this that was socialism in Europe and Russian Empire. Revolution in Russian Empire. So in the last video, I made you completed the First World War and the Russian Empire. इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि रशियन एम्पायर में जो था रेवोल्यूशन क्यों हो रहा था। देखो, रशियन रेवोल्यूशन में लेट्स टेक अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ दैट चैप्टर। रशियन रेवोल्यूशन में दिक्कत ये आ रही थी, या रशिया में क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को रेवोल्यूशन करना पड़ा। इसके लिए दिक्कत ये आ रही थी, जो रशिया था, हम बात कर रहे हैं 19 ये से इन्फ्लुएंस था उस टाइम में। अगर इंडिया ब्रिटेन से था तो ब्रिटेन से और भी लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी जो था वो एक खतरा बन रहा था धीरे धीरे रशिया के लिए। तो यही रीज़न बन गया था कि जर्मनी ने जब उसका पेट्रोगार्ड का नाम जो था वो पीटर्सबर्ग खुद के जर्मन नेम पे रख दिया था। अब ऐसी छोटी छोटी सिचुएशंस हो रही थी। एक ये सिचुएशन थी, एक सिचुएशन ये थी, एक आपको मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया का है, हम उसकी सर्कमस्टेंसेस देखेंगे कि क्यों कूदना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ओके, उस टाइम में ये हुआ था कि जो क्यों ये रशिया जो था वो खिलाफत करने या प्रोवोक हो गया था, उसके पीछे हम रीज़न देखेंगे। देखो, कोई भी आप उसकी मैटर नहीं करते हो। जब कोई चीज़ या जब कोई पर्सन उसकी या उसके लिए कुछ हार्मफुल चीज़ें कर स्टार्टअप कहाँ से था? इनका स्टार्टअप था, मैंने आपको बताया था सार निकोलस के बारे में। तो जो सार निकोलस था वो सार निकोलस सेकंड, ही वॉज द किंग ऑफ दैट टाइम। वो उसकी जो
देखो एक मामूली सा मॉन्क, एक आदमी जो है वो एक आ जाता है, उसके क्लोज हो जाता है, क्लोजनेस यहाँ अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को चलाना है, रिलेशन होता है बराबर होना चाहिए के साथ में, पब्लिक के साथ में। अब यहाँ जो पब्लिक है वो इनके लिए सेंट्रल होता है कुछ पॉइंट, तो वो होता है पब्लिक और हेल्थ। लेकिन यहाँ किंग अपनी लाइफ ये मॉन्क है पुतिन है, इसने क्या किया है, इसने किंग को और क्वीन को अपनी पपेट बना लिया है और इन पे वॉट एवर मॉन्क है, ये अगर माइथोलॉजी जानता है या ये अगर ब्लैक मैजिक जानता है, अंडर में कर लिया है। किंग जो है वो क्या कर रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जहाँ ब्रिटेन था, ब्रिटेन इंडिया को लेकर आ रहा था, इंडिया की जो कंपनी थी, इंडिया के जो सोल्जर्स थे, उनको ज़बरदस्ती घसीट रहा था वर्ल्ड वॉर के अंदर, और तैयार था। और जर्मनी का जो खतरा था वो सबसे ज़्यादा था रशिया के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे जो पार्ट की कोशिशें कर, उनको ये लगने लगा कि सार निकोलस जो पुअर एडवाइज़र, तो हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे अनपॉपुलर तो रीज़न है कि उनको जो था ट्रस्ट, द सार निकोलस लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक just because of two reasons. First was that he had a wife of German princess. उसके पास एक तो जर्मन प्रिंसेस है, and he had a very poor advisor like रासपुतिन। पुतिन जैसा इतना पुअर एडवाइज़र है नहीं दे सकता है, इसलिए क्या हुआ, लोगों ने उसके साथ में जो था वो धीरे धीरे गलत जो भावना थी उनके मन में होने लग गई थी सार निकोलस के लिए, कि जर्मन प्रिंसेस है, जो जब वो जर्मनी की है तो क्या करेगा, ये जर्मनी के लिए, जर्मनी जो था वो पेट्रोगार्ड ले चुका था, यानी कि पीटर्सबर्ग ले चुका था, तो ये क्या करेंगे, इस पे हमला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये तो क्या है, उसके इन लॉज हैं, उसका ससुराल है ना, तो ससुराल जाके कोई लड़ाई थोड़ी करता है। तो उसको यही लगा इन पब्लिक को कि सार निकोलस जो है वो जर्मन जाके कभी नहीं लड़ेगा और ना जर्मनी से लड़ेगा और ना हमें बचाने की यहाँ पे कुछ भी एफर्ट वो कर रहा है। और रासपुतिन के कहने में चल रहा है किंग एंड क्वीन दोनों, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये कभी हमारे फेवर वाली बात नहीं करेंगे। ऐसे में धीरे धीरे क्या होने लगा, रेवोल्यूशन की जो थी वो तैयारी होने लग गई। सबसे पहले पीटर्सबर्ग का नाम हटा के पेट्रोगार्ड रखा गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे रेवोल्यूशन की जो तैयारी हो रही है, मैंने आपको बताया था एक तो था अक्टूबर का, और अब हम देख रहे हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोगार्ड वर ग्रिम। धीरे धीरे कंडीशंस बहुत ख़राब हो रही थी वहाँ पे। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड to emphasize the divisions among its people,
और लोग क्या चाहते थे, धीरे धीरे डिवाइड हो रहे थे। मैंने आपको बताया भी था, जो रशिया था वो बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन आगे चल के वो क्या हो गया, 14 अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। सोचो आप, 14 कंट्रीज़ को अगर मिला लिया जाए तो कितना बड़ा एम्पायर बन जाएगा, कितनी बड़ी एक कंट्री बनेगी। दैट इज़ लाइक एम्पायर, एक ग्रेट एम्पायर बन जाएगा। और अगर वही जो एम्पायर है वो डिवाइड हो जाता है 14 कंट्रीज़ में, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो ख़त्म ही हो रहा है, डेक्लाइन के रास्ते पे है। The workers' quarters and factories were located in the right bank of the river. On the left bank were the fashionable areas, the winter palace. अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, पुलिस को जो मजबूर किया के खिलाफ जो है वॉर लड़ने के लिए तैयारी करना शुरू कर के अंदर नाउ वेयर द डमा मेट। अब यहाँ पे कुछ जो डमा हैं वो बनने शुरू हो रहे हैं। इन February 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। लोगों के पास धीरे धीरे खाने की जो थे वो क्या हो रही थी, कमी होती जा रही थी। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो, और धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत बर्फबारी होती जा रही थी। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्ट गवर्नमेंट। अब जो यहाँ पे कंडीशन सोच रहा है ज़्यादा से ज़्यादा है। नाउ सार डिज़ायर टू डिज़ोल्व द डमा। अब सार ने क्या किया था, मैं आपको समझा चुकी हूँ कि डमा क्या होता है। इसको डिज़ोल्व करने की तैयारी जो थी वो करना शुरू कर दी थी इन्होंने। ऑन 22 February अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक, और लोगों ने क्या किया, लॉकआउट कर दिया था वहाँ पे फैक्ट्रीज़ को। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन अ सिंपैथी। अब वो क्या चाहते थे, सिंपैथी मतलब बहुत उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, और कई जगहों पे थी लेडीज़ जो थी वो लीड करने का काम कर रही थी। यहाँ पे किस चीज़ को लीड करने की बात हो रही है, यहाँ पे जो स्ट्राइक्स हो रही है उनको लीड करने की बात हो रही है। In many factories, women led the way to strikes. This came to be called the International Women's Day. अब इसीलिए जिस दिन ये स्ट्राइक हुई थी तब से इसको इंटरनेशनल वीमेन डे बोला जाने लग गया था। Demonstrating, workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. At this stage, no political party was actively organizing the movement. देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं ले रही है, ये इतनी स्ट्राइक्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, यानी कि पब्लिक जो है वो अपोज कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट उसके फेवर में नहीं है और किसी भी तरह से उनको ना तो फेवर कर रही है, ना सिंपैथी कर रही है और ना सपोर्ट कर रही है। As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो इन लोगों के लिए अब बहुत सारे लोग स्ट्राइक्स करने पे आ रहे हैं, तो उन स्ट्राइक्स को, इनके रेवोल्यूशन को दबाने के लिए, प्रेस्टराइज करने के लिए, साइलेंट करने के लिए, मजबूर करने के लिए, फोर्स करने के लिए क्या कर रही है, कर्फ्यू लगा रही है। कर्फ्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपने कर्फ्यू लग गया है, इट मीन्स आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप कलेक्ट नहीं हो सकते एक साथ एक जगह पे ओपनली पब्लिक प्लेसेस पे, ऑन द रोड स्पेशली। यू कैंट क्रिएट एनी इवेंट और मीटिंग्स। अगर ऐसा होता है तो जो ये रेवोल्यूशनरीज हैं, जो खिलाफत करें, जो ओपोजर्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, पीछे हटना पड़ेगा उनको।
और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, इट मीन्स दे आर ब्रेकिंग द रूल एंड they are going to against of constitution of Russia. It means they are making a crime and it will be punishable. So that's why curfew was very harmful for them. Now demonstrators dispersed by the evening, but they came back on the 24th and 25th. देखो उन्होंने क्या किया, 22 की ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 24th और 25th का तक तो उन्होंने क्या, 22 में स्टार्ट हुआ, 23 को कर्फ्यू लगा तो वो पीछे हटे, लेकिन उन्होंने वापस कम बैक कर लिया था. केम बैक ऑन द 24th एंड 25th. द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप ऑन आई ऑन दैम. अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो अपनी स्पेशल फोर्स होती है उसको बुलाया और उन पे नज़र रखने के लिए बोला. Now the Petrograd Soviet meeting in the Duma February 1970. देखो जहाँ कर्फ्यू लगाने की बात चल रही थी वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं. ठीक है. On Sunday, February 25, the government suspended the Duma. अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, सस्पेंड कर दिया था. किसको, डमा को, जो उन्होंने टीम बनाई थी उसके लिए. पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर. डेमोन्स्ट्रेटर्स returned in force to the streets of the left bank on the 26th. On the 27th, the police headquarters were ransacked, the streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. अब वहाँ पे जो झगड़ा हो रहा था वो क्यों हो रहा था, जस्ट रिमेंबर अबाउट द फ्रांस रेवोल्यूशन. फ्रांस में भी क्या था, सबसे मेन झगड़ा था उनके ब्रेड के लिए. ब्रेड मतलब खाना. यहाँ भी लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम हो रही थी. वो इक्वलिटी चाहते थे, इक्वल राइट्स चाहते थे एज मैन एंड वुमेन. और वो क्या चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि उनको एक डेमोक्रेसी मिल जाए. और क्या चाहते थे, बेटर आवर्स मिले, जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम हो रहा है वो नहीं करना पड़े. और क्या हो जाए, वेजेस यानी कि जो सैलरी मिल रही है वो अच्छी मिले. द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन. ये देखो ये कैवलरी बता रहे हैं ना, ये स्पेशल फोर्स होती है जो जिनको पूरी अथॉरिटी दी जाती है. जैसे अपने इंडिया में क्या होता है, आर्मी को बुलाया जाता है अगर सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए पुलिस से भी, या आपको लगे कि ऐसा मतलब जो सिचुएशन है वो बहुत कंडीशन ख़राब हो सकती है, तो ऐसे में आर्मी फोर्स को बुला लिया जाता है. और आर्मी आ जाती है, इट मीन्स आप समझ जाओ बहुत बड़ी बात है और आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते. और कर्फ्यू और ऐसी जगहों पे तो ये होता है, जस्ट आपको देखा शूट का ऑर्डर होता है देखते ही, अगर आप बाहर कहीं ऐसे निकलते हैं तो बिना परमिशन. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. अब ये कैवलरी फोर्स आई थी, इसने मना कर दिया था कि जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं ना, यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं, ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं, ये जो रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे हम क्या करेंगे, शूट नहीं करेंगे, फायर नहीं करेंगे. फायर करना मतलब क्या होता है, उन पे अटैक करना, गोली चलाना. An officer was shot at the barracks of a regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. अब कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक करते जा रहे हैं. और जो ऑफिसर्स हैं, एक ऑफिसर की बात हो रही है यहाँ पे, उसने क्या किया था, देखो यहाँ पे ऑफिसर खुद भी खिलाफत कर रहे हैं, यानी कि वो भी क्या कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी के साथ मिल गए हैं. उन्होंने एक रेजिमेंट पे क्या कर दिया, बैरक्स पे शूट कर दिया था. नाउ उस पर हमला करने के बाद में क्या हो रहा है, देखो. By the evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same. अब देखो जो शाम हो रही है, जैसे जैसे
तो ये कैवलरी फोर्स आई थी, जो ये ऑफिसर्स थे, ये भी क्या करने लगे, स्ट्राइकर्स के साथ मिल गए, जो हड़ताल कर रहे हैं उन लोगों के साथ मिल गए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, एक सोवियत यानी कि एक टीम बना रहे हैं, काउंसिल बना रहे हैं इन द सेम बिल्डिंग एज द डमा मीट, वहीं पे बना रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज भी बनने की तैयारियाँ कर रही है। दिस वॉज द पेट्रोग्राड सोवियत, इसको बोला गया है पेट्रोग्राड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द सार, अब एक डेलीगेशन टीम थी वो सार को देखने गई थी, सार निकोलस, इसको सार पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एबिडिकेट, he followed their advice and abdicated on 2nd March. Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. अब सोवियत रूस के साथ में क्या हो रहा था, धीरे धीरे सोवियत रूस क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं और जो फोर्स है, आर्मी फोर्स है, जिनको दबाने के लिए बुलाया गया था इन लोगों को, वो एक हो रहे हैं। और सोवियत का मतलब भी होता है यूनिटी होना वहाँ की लैंग्वेज में। Now रशियाज़ फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी अब, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनाने का काम करेगी। अब यहाँ पे फ्यूचर डिसाइड होने वाला है रशिया का। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। अब ये क्या कर रहा है, देखो मोनार्की सिस्टम जो होगा ना वो धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ आ रहा है फरवरी 1917 में, ठीक है। नाउ इट इज़ इनफ फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। एंड वी विल सी द सिचुएशन आफ्टर फेब्रुअरी, और फेब्रुअरी के बाद में हम कुछ और जो चीज़ें हैं वो भी देखेंगे, लाइक द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर भी वापस देखना है, एंड व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में क्या हुआ था। दो ही रेवोल्यूशन मेन आते हैं इसमें, ठीक है। देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।